परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे दरबार की जय, सनातन धर्म की जय। आज इस पावन सत्संग में हम सब एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो हमारे हृदय की गहराइयों को स्पर्श करता है, जो हमारी आत्मा को झकझोरता है और जो हमें यह स्मरण कराता है कि हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं इस धरती पर। जब हम कहते हैं हमें गर्व है कि हम आशुतोष महाराज जी की संतान हैं, तो यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक प्रतीति है, एक ऐसी सच्चाई है जो हमारे रोम रोम में बसी हुई है। इस धरती पर करोड़ों मनुष्य जन्म लेते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं, परंतु उनमें से कितने हैं जिन्हें किसी पूर्ण सद्गुरु का आश्रय मिलता है? कितने हैं जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की वह अलौकिक दीक्षा प्राप्त होती है जो जीवन को जड़ से बदल देती है? कितने हैं जिनके भाग्य में यह लिखा होता है कि वे किसी ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठ सकें जो स्वयं परमात्मा के प्रकाश को अपने भीतर धारण किए हुए हैं? हम वे हैं जिन्हें यह सौभाग्य मिला है। और इसीलिए जब हम कहते हैं कि हमें गर्व है, तो यह गर्व अहंकार का नहीं है, यह गर्व कृतज्ञता का है, यह गर्व उस परम कृपा का है जो श्री आशुतोष महाराज जी ने हम पर की है। सोचिए जरा, इस संसार में मनुष्य क्या क्या पाने के लिए दौड़ता रहता है। कोई धन के पीछे भागता है, कोई यश के पीछे, कोई पद प्रतिष्ठा के पीछे, कोई सुख सुविधाओं के पीछे, और इन सब को पाकर भी वह तृप्त नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि जो वास्तविक प्यास है, आत्मा की प्यास, वह इन सांसारिक वस्तुओं से कभी बुझती नहीं। शास्त्रों ने कहा है, संतों ने कहा है, न जायते म्रियते व कदाचित। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह आत्मा अनादि है, अनंत है, परमात्मा का ही अंश है। लेकिन इस आत्मा को पहचानने का मार्ग क्या है? इस आत्मा तक पहुंचने का द्वार कौन सा है? शास्त्रों ने उत्तर दिया है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उनके चरणों में प्रणाम करो, उनसे जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। और हमें वह गुरु मिले हैं श्री आशुतोष महाराज जी के रूप में। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जन्म सार्थक हो गया, हमारा मनुष्य जीवन धन्य हो गया। श्री आशुतोष महाराज जी, ये नाम सुनते ही हृदय में एक अलग ही भाव जागता है, एक ऐसा भाव जो शब्दों में व्यक्त नहीं होता, केवल अनुभव किया जाता है। महाराज जी केवल एक संत नहीं हैं, वे एक युग पुरुष हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं जो इस कलयुग की अंधेरी रात में लाखों करोड़ों जीवात्माओं के लिए प्रकाश का स्तंभ बनकर खड़े हैं। उन्होंने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की स्थापना की, और यह संस्थान केवल एक संगठन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक क्रांति का केंद्र है। इस संस्थान के माध्यम से महाराज जी ने देश के कोने कोने में, विदेशों में, संसार के अनेक देशों में ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। लाखों लोगों को जो अंधेरे में भटक रहे थे, जो जीवन की निरर्थकता से परेशान थे, जो मन की अशांति से पीड़ित थे, उन्हें महाराज जी ने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर एक नया जीवन दिया, एक नई दिशा दी। और हम उन शिष्यों में से हैं जिन्हें यह अमूल्य भेंट मिली है। क्या हम इसकी कीमत आंक सकते हैं? क्या धन से, संपत्ति से, किसी भी सांसारिक वस्तु से इस दीक्षा की तुलना हो सकती है? नहीं, यह तो वह अनमोल रत्न है जिसके आगे संसार की सारी संपदा तुच्छ है। कबीर साहब ने कहा था, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। जब गुरु और गोविंद दोनों सामने खड़े हों, तो किसके पैर पहले पकड़ें? कबीर साहब ने उत्तर दिया, पहले गुरु के, क्योंकि गुरु ने ही गोविंद से मिलाया। यह वचन केवल कबीर साहब का नहीं है, यह शाश्वत सत्य है, यह सनातन सत्य है जिसे हमारी पूरी परंपरा ने स्वीकार किया है, और आज हम उसी सत्य को जी रहे हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने हमें गोविंद से मिलाया है, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से हमारे भीतर उस परम ज्योति का दर्शन कराया है जो सदा से हमारे भीतर विद्यमान थी, पर हम उसे देख नहीं पा रहे थे। हम बाहर खोज रहे थे उसे जो भीतर था। हम मंदिरों में, तीर्थों में, ग्रंथों के पन्नों में ढूंढ रहे थे उसे जो हमारे अपने हृदय के भीतर, हमारी आत्मा में, हमारी श्वासों में बसा हुआ था। महाराज जी ने वह दृष्टि दी जिससे हम उसे देख सकें, और यही है ब्रह्म ज्ञान का चमत्कार, यही है सद्गुरु की कृपा का वास्तविक स्वरूप। अब आप सोचिए, इस संसार में आना और एक पूर्ण सद्गुरु के शिष्य होकर जाना, यह कितनी बड़ी उपलब्धि है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है,
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा। मनुष्य का यह शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। देवता भी इसके लिए तरसते हैं, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति इसी शरीर में रहते हुए हो सकती है। और उस मनुष्य जन्म में यदि किसी सद्गुरु की कृपा मिल जाए तो समझो जन्म सफल हो गया। हम वे भाग्यशाली हैं जिन्हें दोनों मिले, मनुष्य जन्म भी और सतगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा भी। इसीलिए जब हम कहते हैं हमें गर्व है कि हम आशुतोष महाराज जी की संतान हैं, तो इस वाक्य में हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा समाहित है, हमारा पूरा जीवन समाहित है। महाराज जी के मिशन को समझना हो तो पहले यह समझना होगा कि वे किस समस्या का समाधान लेकर आए हैं। आज का मनुष्य, चाहे वह कितना भी शिक्षित हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी सफल हो, भीतर से खोखला है, भीतर से अशांत है, भीतर से एक अजीब सी बेचैनी से घिरा हुआ है। वह सो नहीं सकता चैन से, वह जी नहीं सकता शांति से। हर तरफ से सुख सुविधाएं हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, पर मन में शांति नहीं है। और यह केवल आज की समस्या नहीं है, यह हर युग की समस्या रही है। इसीलिए युग युग में महापुरुष आते हैं। जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब मनुष्य अपनी आत्मा को भुलाकर केवल इंद्रियों का दास बन जाता है, तब तब कोई न कोई युग पुरुष प्रकट होता है जो उसे जगाता है, उसे उसकी वास्तविक पहचान याद दिलाता है। इस युग में वह युग पुरुष हैं श्री आशुतोष महाराज जी, और उनका मिशन है हर एक जीव को ब्रह्म ज्ञान देकर उसे परमात्मा से जोड़ना, उसकी भीतरी प्यास को बुझाना, उसे वह परम शांति देना जो संसार में कहीं नहीं मिलती। ब्रह्म ज्ञान, यह शब्द बहुत बड़ा है और बहुत गहरा है। इसे समझना हो तो पहले यह जानना होगा कि हम सब अपने असली स्वरूप को भूले हुए हैं। हम सोचते हैं कि हम यह शरीर हैं, यह नाम हमारा है, यह रूप हमारा है, यह पद हमारा है, यह परिवार हमारा है। पर यह सब माया है, यह सब क्षणिक है, यह सब बदलने वाला है। जो हम वास्तव में हैं वह चेतना है, वह आत्मा है, वह परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। उपनिषदों ने घोषणा की, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, वह तुम हो, अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। पर यह केवल पढ़ने की बात नहीं है, इसे अनुभव करना होगा, इसे भीतर से जानना होगा। और यही काम करते हैं सद्गुरु। वे शिष्य को ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर उसके भीतर उस परम सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। श्री आशुतोष महाराज जी ने लाखों लोगों को यह अनुभव दिया है, और जब कोई यह अनुभव करता है तो उसका जीवन बदल जाता है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसका संसार बदल जाता है। और जब यह अनुभव होता है तब शिष्य समझता है कि मैं आशुतोष महाराज जी की संतान हूं। इसका क्या अर्थ है? संतान शब्द बहुत गहरा है। संतान वह होती है जो माता पिता का अंश होती है, जो उनके गुणों को धारण करती है, जो उनकी परंपरा को आगे बढ़ाती है। जब हम महाराज जी की संतान कहते हैं तो इसका अर्थ है कि हम उनके आध्यात्मिक वंश के हैं, हम उनकी शिक्षाओं के वाहक हैं, हम उनके मिशन के सिपाही हैं। जैसे एक मां अपनी संतान को जन्म देकर उसे संसार में लाती है, वैसे ही सद्गुरु अपने शिष्य को आत्मज्ञान देकर उसे आध्यात्मिक जीवन में जन्म देते हैं। पहला जन्म माता के गर्भ से हुआ, वह शारीरिक जन्म था। दूसरा जन्म गुरु के ज्ञान से होता है, वह आत्मिक जन्म है, वह द्विज होने का अर्थ है। और इसीलिए गुरु को माता पिता से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि माता पिता ने तो केवल इस नश्वर शरीर को जन्म दिया, पर गुरु ने अमर आत्मा को जगाया। मीराबाई ने अपने गुरु रैदास जी के प्रति जो समर्पण दिखाया वह हमारे लिए आज भी प्रेरणा है। मीरा ने कहा, गुरु मिलिया रैदास जी, दीन ही ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, महल गई मैं छूट की। जब गुरु ने ज्ञान दिया तो मीरा सब कुछ छोड़ सकी, महल छोड़ सकी, राजपाट छोड़ सकी, समाज की परवाह छोड़ सकी। गुरु का ज्ञान ऐसा ही होता है, यह सब बंधनों को काट देता है। हम भी जब महाराज जी के चरणों में आए तो हमारे कितने ही बंधन कट गए। मन की जो जंजीरें थीं, भय की, संदेह की, अहंकार की, लोभ की, वे सब शिथिल होने लगीं। यही है गुरु की शक्ति, यही है सद्गुरु का प्रताप। अब हम बात करते हैं उस शिष्य जीवन की जो महाराज जी के आशीर्वाद से हमें मिला है। शिष्य होना यह कोई साधारण बात नहीं है। शिष्य का अर्थ है जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए तैयार हो, जो अपने अहंकार को
गुरु के चरणों में समर्पित कर दे, जो गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करे। और महाराज जी ने अपने शिष्यों को जो शिक्षाएं दी हैं, वे कितनी व्यावहारिक हैं, कितनी जीवन को बदलने वाली हैं। उन्होंने सिखाया है कि साधना करो, प्रतिदिन उस परम ज्योति के साथ जुड़ो जो भीतर है, उस परम नाद को सुनो जो हर समय भीतर गूंज रहा है। उन्होंने सिखाया है कि सेवा करो, न केवल मंदिरों में दीप जलाने की सेवा, बल्कि मानवता की सेवा, समाज की सेवा, उस हर एक जीव की सेवा जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो सहायता की प्रतीक्षा में है। उन्होंने सिखाया है कि सत्संग करो, नियमित रूप से महापुरुषों के वचनों को सुनो, उनके जीवन से प्रेरणा लो, अपने आप को उस वातावरण में रखो जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो। सत्संग की महिमा को तो शास्त्रों ने बार बार गाया है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। सत्संग से वैराग्य होता है, वैराग्य से मोह नष्ट होता है, मोह के नष्ट होने से मुक्ति का द्वार खुलता है। आदि शंकराचार्य ने यह वचन दिए थे और आज भी यह उतने ही सत्य हैं। और जब सत्संग किसी पूर्ण सतगुरु के सानिध्य में हो तो उसकी शक्ति और भी कई गुना बढ़ जाती है। महाराज जी के सत्संग में जाने वाले लोग अनुभव करते हैं कि वहां जाने से एक अलग ही ऊर्जा मिलती है, एक अलग ही शांति मिलती है, एक अलग ही प्रेरणा मिलती है। यह उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रताप है, यह उनके आशीर्वाद का प्रभाव है। और हम जो उनके शिष्य हैं, हमें इस सत्संग की परंपरा को जीवित रखना है। हमें यह संदेश घर घर पहुंचाना है। सोचिए, आज भी इस देश में, इस दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अंधेरे में भटक रहे हैं, जिन्हें ब्रह्म ज्ञान के बारे में पता नहीं है, जो महाराज जी के बारे में नहीं जानते। वे भी उसी परमात्मा की संतान हैं, उन्हें भी उसी परम सुख का अधिकार है, लेकिन उन तक यह प्रकाश कैसे पहुंचेगा? हमारे माध्यम से। हम जो महाराज जी के शिष्य हैं, हम जो उनकी संतान हैं, हम पर यह जिम्मेदारी है। हम जब किसी दुखी को देखें तो उसे बताएं कि एक मार्ग है जो दुख से पार ले जाता है। हम जब किसी भटके को देखें तो उसे बताएं कि एक गुरु है जो सच्चा रास्ता दिखाता है। यही है महाराज जी के मिशन में हमारी भागीदारी। गुरु शिष्य परंपरा यह भारत की सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र परंपरा है। वेदों के काल से लेकर आज तक यह परंपरा अटूट रही है। ऋषि मुनियों ने अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, उन्होंने वह ज्ञान आगे दिया। इस प्रकार ज्ञान की यह धारा पीढ़ी दर पीढ़ी प्रवाहित होती रही। और आज इस परंपरा को जीवंत रखने वाले महापुरुषों में श्री आशुतोष महाराज जी अग्रणी हैं। उन्होंने न केवल ब्रह्म ज्ञान को जीवित रखा है, बल्कि उसे इस आधुनिक युग में, इस विज्ञान के युग में, इस तर्क के युग में भी प्रासंगिक बनाया है। उन्होंने दिखाया है कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता में कोई विरोध नहीं है, दोनों साथ चल सकते हैं। आप कॉलेज जाइए, नौकरी कीजिए, परिवार चलाइए और साथ साथ अपनी साधना भी कीजिए। ब्रह्म ज्ञान के लिए जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है। यह तो घर में रहते हुए भी मिल सकता है, काम करते हुए भी पाया जा सकता है। सूरदास जी ने कहा था, चरणन की धूरि लेऊं शीश धारी। गुरु के चरणों की धूल को माथे पर धारण करने में सूरदास को परम गर्व था। और हम भी जब कहते हैं कि हम महाराज जी की संतान हैं, तो यह वही गर्व है। यह वह गर्व है जो किसी अहंकार से नहीं जन्मा, किसी श्रेष्ठता बोध से नहीं जन्मा। यह उस कृतज्ञता से जन्मा है जो तब होती है जब कोई आपके जीवन को वास्तव में बदल देता है। जब आप अंधेरे में थे और किसी ने हाथ थामा, जब आप गिर रहे थे और किसी ने संभाला, जब आप भटक रहे थे और किसी ने सच्चा रास्ता दिखाया, तो उसके प्रति जो भाव उठता है हृदय में, वही है हमारा यह गर्व, यही है हमारी यह श्रद्धा। और महाराज जी का यह मिशन, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, यह केवल एक संस्था नहीं है, यह एक आंदोलन है, एक आध्यात्मिक क्रांति का आंदोलन। इस संस्थान के माध्यम से न केवल ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, बल्कि समाज के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, नशा मुक्ति के क्षेत्र में, हर जगह यह संस्थान काम कर रहा है। और इस सब के पीछे महाराज जी की वह दृष्टि है जो केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि समग्र है, जो मनुष्य को उसकी पूर्णता में देखती है, जो समाज को उसकी संपूर्णता में देखती है। जो शिष्य भीतर से ठीक है, वह बाहर भी ठीक होगा। जो मनुष्य परमात्मा से जुड़ा है, वह अपने परिवार से, समाज से, प्रकृति से भी प्रेम से जुड़ेगा।
यही है महाराज जी की शिक्षा का सार। कबीर साहब ने कहा था, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सच्चा संत वही है जो सार को ग्रहण करे और व्यर्थ को छोड़ दे। और महाराज जी ने जो शिक्षा दी है वह यही है, जीवन में जो सार है उसे पकड़ो, जो व्यर्थ है उसे छोड़ो। धन कमाना बुरा नहीं है, पर धन के लिए अपनी आत्मा को मत बेचो। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर संसार में ऐसे रहो जैसे कमल कीचड़ में रहता है। कमल कीचड़ में होता है, पर कीचड़ उस पर नहीं लगती। यही है वह जीवन कला जो महाराज जी ने हमें सिखाई है। और इस सब में सबसे महत्वपूर्ण है साधना, प्रतिदिन की साधना, वह अभ्यास जिससे हम उस परम ज्योति से जुड़े रहते हैं जो भीतर है। जब हम नियमित रूप से साधना करते हैं तो हमारा मन शांत होता है, हमारी बुद्धि स्थिर होती है, हमारे निर्णय सही होते हैं, हमारे संबंध मधुर होते हैं। साधना का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं होता, यह हमारे पूरे जीवन पर पड़ता है। जो शिष्य नियमित साधना करता है उसका व्यक्तित्व निखरता है, उसमें एक अलग ही तेज आता है, एक अलग ही गंभीरता आती है, एक अलग ही शांति आती है जो लोगों को उसकी ओर खींचती है। और यही तो महाराज जी चाहते हैं कि उनके शिष्य ऐसे जिएं कि उनका जीवन ही एक संदेश बन जाए, उनका जीवन ही एक प्रवचन बन जाए। शब्दों से नहीं, कर्म से, व्यवहार से, जीवन शैली से वे यह संदेश दें कि ब्रह्म ज्ञान से जीवन वास्तव में बदलता है। तुलसीदास जी ने कहा था, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी भावना होती है वैसा दर्शन होता है। हम जब महाराज जी के चरणों में श्रद्धा से बैठते हैं, जब हम उनके वचनों को प्रेम से सुनते हैं, जब हम उनकी दीक्षा को सच्चे हृदय से ग्रहण करते हैं, तो हमें जो मिलता है वह अद्वितीय है, अतुलनीय है। और फिर हम स्वयं से पूछते हैं, क्या यह सब संयोग है? क्या यह संयोग है कि हम महाराज जी के शिष्य बने? नहीं, ये पूर्व जन्मों के संस्कारों का फल है। ये उस परमात्मा की इच्छा है जो हर जीव को अंततः अपनी ओर खींचता है। और जब वह समय आता है तो एक सद्गुरु के माध्यम से वह बुलावा आता है। हमें वह बुलावा आया महाराज जी के माध्यम से। इसीलिए आज जब हम एकत्र हुए हैं और जब हम कह रहे हैं हमें गर्व है कि हम आशुतोष महाराज जी की, तो यह केवल एक नारा नहीं है, यह एक संकल्प है। यह संकल्प है कि हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। यह संकल्प है कि हम नियमित साधना करेंगे। यह संकल्प है कि हम सेवा के मार्ग पर चलेंगे। यह संकल्प है कि हम उनके मिशन में अपना योगदान देंगे, अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार। यह संकल्प है कि हम जहां भी जाएंगे महाराज जी की शिक्षाओं का प्रकाश फैलाते जाएंगे, उनके संदेश को आगे बढ़ाते जाएंगे। यह संकल्प है कि हम ऐसे जिएंगे जिससे महाराज जी को गर्व हो कि उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को जिया, केवल सुना नहीं। और अंत में, क्योंकि सत्संग की कोई समाप्ति नहीं होती, यह तो केवल एक विराम है, हम सब मिलकर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें सदा अपनी शरण में रखें, हमें अपने मिशन में नियुक्त रखें, हमारी साधना को बल दें, हमारे मन को शुद्ध करें और हमें वह शक्ति दें जिससे हम वास्तव में उनकी योग्य संतान बन सकें। हम वह संतान बने जो केवल नाम से नहीं, कर्म से, भाव से, जीवन से यह सिद्ध करे कि हां, हम आशुतोष महाराज जी की संतान हैं और इस धरती पर हमारा होना सार्थक है, हमारा जीवन सफल है, हमारा मनुष्य जन्म धन्य है। परम पूज्य श्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सनातन धर्म की जय।